सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख मेले। तो राजस्थान के प्रमुख मेले भाग 5। तो ये मित्रों हिंदी महीनों के अनुसार अंतिम क्लास है, लेकिन अपने एक छोटी सी वीडियो एक और बची है राजस्थान के प्रमुख मेले। जैसे अपने बात करें तो नवरात्रों में प्रमुख कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं, वो अपने 2 या 3 मिनट की अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। प्रथम मेला आता है आज का अपने जाम्बोजी का मेला। जाम्बोजी का मेला है, ये प्रसिद्ध मेला है, ध्यान रखना। मुक्तिधाम मुकाम, यह कहाँ लगता है? मुकाम नोखा तहसील बीकानेर जिले में। यह आपको ध्यान रखना है, बीकानेर, नोखा तहसील बीकानेर। देखिए मित्रों, वैसे तो अपने बात करें तो जाम्बोजी का प्रसिद्ध मेला है वो प्रत्येक माह की अमावस्या को लगता है, लेकिन सबसे बड़ा मेला है वो वर्ष में 2 बार लगता है। एक आती है आश्विन माह की अमावस्या और दूसरी आती है फाल्गुन माह की अमावस्या को। तो यहाँ पर 2 बार वर्ष में सबसे बड़े मेले लगते हैं। तो ध्यान रखना, आश्विन माह की अमावस्या और फाल्गुन माह की अमावस्या। और इसके बाद अपने बात करेंगे संत जाम्बोजी, जब पढ़ेंगे संत संप्रदाय टॉपिक उसमें। तो ये अपने मुक्तिधाम मुकाम है, यह संत जाम्बोजी का क्या है? समाधि स्थल है। नेक्स्ट हमारे पास में है जसवंत सागर पशु मेला। जसवंत सागर पशु मेला यह भरतपुर जिले में लगता है और कब लगता है? आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक। जसवंत सागर पशु मेला हम पढ़ चुके हैं, हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना आमेट पशु मेला। आमेट पशु मेला है, राजसमंद जिले में है और यह आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेला लगता है। मीराबाई महोत्सव है, यह आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ जिले में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यह आपको ध्यान रखना है। मीराबाई का यहाँ पर भव्य मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग में, और जहाँ पर मीरा महोत्सव मनाया जाता है। और यह मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, आश्विन माह की पूर्णिमा। आश्विन माह की पूर्णिमा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे चमत्कार जी का मेला। चमत्कार जी का मेला है, यह शिवाय नामक स्थान है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। और यह मेला लगता है आश्विन माह की पूर्णिमा को। आश्विन माह की पूर्णिमा को। लेकिन विशेष आपको ध्यान रखना, चामुंडा माता का जो मेला है यह कहाँ लगता है? तो जोधपुर जिले में लगता है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और यह मेला कब लगता है? तो आश्विन माह शुक्ल पक्ष की नवमी। आश्विन माह शुक्ल पक्ष की नवमी को कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो चामुंडा माता का मेला लगता है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे नाकोड़ा का मेला। नाकोड़ा का मेला है, यह नाकोड़ा नामक स्थान है, यह बालोतरा जिले में है। किस जिले में है? बालोतरा में। यह पहले आता था बालोतरा बाड़मेर जिले में, लेकिन अब एक नया जिला है बालोतरा। तो नाकोड़ा का मेला बालोतरा में। और यह कब लगता है? तो पौष माह कृष्ण पक्ष की 10वीं को। पौष माह कृष्ण पक्ष 10वीं। नाकोड़ा है, इसे राजस्थान का मेवा नगर कहती है। इसे क्या कहती हैं? राजस्थान का मेवा नगर। क्या कहती हैं? मेवा नगर। राजस्थान का मेवा नगर, यह आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है नाकोड़ा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे तो सुइयों का मेला। सुइयों का मेला यह ध्यान रखना चौहटन, और चौहटन नामक स्थान है, यह अपने किस जिले में है? तो यह बाड़मेर जिले में है। किस में है? बाड़मेर में। चौहटन में एक प्रसिद्ध मेला लगता है सुइयों का मेला। यह भी प्रश्न पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। सुइयों का प्रसिद्ध मेला चौहटन नामक स्थान बाड़मेर। यह चौहटन है, यह ध्यान रखना गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है पौष माह की अमावस्या को। पौष माह की अमावस्या को। नेक्स्ट अगर अब मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में मेला आता है मानगढ़ धाम मेला। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मानगढ़ धाम मेला है, ये किस जिले में है? तो ध्यान रखना बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। और ये मेला कब लगता है? ये पूछा जाता है मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा। नेक्स्ट है जो वेणेश्वर मेला है, यह वेणेश्वर मेला यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो वेणेश्वर मेला है, यह नवाटापुरा नामक स्थान है डूंगरपुर जिले में। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। और ये जो नवाटापुरा, यहाँ पर ध्यान रखना
वेणेश्वर नामक स्थान है और वेणेश्वर मेला है। यहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है, सोम, माही, जाखम। कौन कौन सी हैं? सोम, माही और जाखम, 3 नदियों का यहाँ पर क्या है? त्रिवेणी संगम है। तो सोम, माही, जाखम। यह जो वेणेश्वर मेला यह परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखना माघ माह की पूर्णिमा। लेकिन यह कब शुरू होता है? माघ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक। लेकिन यह प्रश्न पूछा गया है कि वेणेश्वर मेला कब लगता है? तो माघ माह की पूर्णिमा। यह जो वेणेश्वर मेला है, यहाँ पर एक क्या है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पर क्या होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है ये अपनी 2 जगह है। एक तो हमने पढ़ा पल्लू हनुमानगढ़, और दूसरी आती है सोरसन, बारा। सोरसन किस जिले में है? बारा जिले में है। और यहाँ पर मेला लगता है माघ माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। माघ माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी। सोरसन है, यहाँ पर ध्यान रखना हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा गधों का मेला, यह भी आपको ध्यान रखना। और राजस्थान में सबसे बड़ा गधों का जो मेला है वो अपने लगता है जयपुर जिले में। कहाँ लगता है? जयपुर, लूणियावास, जयपुर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये जो चौथ माता का मेला है यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। चौथ माता का जो मेला है ये चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर जिले में। चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान है, सवाई माधोपुर में। और यह मेला लगता है, यह मेला पूछा जाता है माघ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। चौथ जिसे अपने कहते हैं माघ माह कृष्ण पक्ष की चौथ या चतुर्थी। तो चौथ माता का मेला है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला यह मानासर नामक स्थान है नागौर में। किस जिले में है? नागौर में। मानासर नामक स्थान नागौर जिले में। और यहाँ पर मेला लगता है माघ माह शुक्ल पक्ष की एकम से पूर्णिमा तक, मतलब 15 दिन ये मेला चलता है। और किस नस्ल के लिए? तो नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपको ध्यान रखना बसंती पशु मेला। बसंती पशु मेला है रूपवास नामक स्थान भरतपुर में। कहाँ पर है? रूपवास कहाँ पर है? भरतपुर में है, भरतपुर। और यह मेला लगता है माघ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या तक। माघ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या तक। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है डाड़ा पंपाराम का मेला। डाड़ा पंपाराम का मेला है यह विजयनगर तहसील में लगता है। और विजयनगर वर्तमान में अपने है अनूपगढ़ जिले में। किस जिले में है? अनूपगढ़ जिले में। यह पहले आती थी श्री गंगानगर जिले में और अब है अनूपगढ़ जिले में। यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला लगता है यह आपको ध्यान रखना है फाल्गुन मास में 7 दिवसीय मेला लगता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चननी चेरी का मेला। चननी चेरी का मेला है यह बीकानेर जिले में लगता है। और यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला लगता है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो मेला आता है एक लिंग जी का मेला। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक लिंग जी का मेला। एक लिंग जी का जो मेला है यह कैलाशपुरी नामक स्थान उदयपुर में है। यह कहाँ पर है? कैलाशपुरी कहाँ पर है? उदयपुर में। यह आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में। और यह मेला कब लगता है? तो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसे अपने तेरस कहते हैं। तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या तेरस को मेला लगता है किसका? एक लिंग जी का। और यह कहाँ लगता है? कैलाशपुरी नामक स्थान उदयपुर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला यह ध्यान रखना करौली जिले में लगता है। और किस नस्ल के लिए? हरियाणवी नस्ल के लिए। और यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मेला लगता है। और जो फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, इस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि त्यौहार। महाशिवरात्रि का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये कब आता है? तो ध्यान रखना फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे ध्यान रखना शिवाड़ का मेला। शिवाड़ का मेला है यह सवाई माधोपुर में लगता है। और यह भी महाशिवरात्रि के दिन लगता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना सोरठ मेला है। सोरठ मेला है यह मैनाल नामक स्थान भीलवाड़ा जिले में। मैनाल कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा जिले में है।
तो सोरत मेला है यह मैना नामक स्थान भीलवाड़ा में, और यह भी महाशिवरात्रि के दिन लगता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है दादू जी का मेला। दादू जी का मेला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दादू जी का मेला नारायणा या नरेना नामक स्थान, और यह वर्तमान में किस जिले में है? तो दूदू जिले में। किस जिले में है? दूदू जिले में, और यह पहले आता था जयपुर जिले में। तो दादू जी का प्रसिद्ध मेला है यह नारायण या नरेना नामक स्थान पर लगता है, और किस जिले में? दूदू जिले। यह मेला कब लगता है? तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को लगता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे रणकपुर का मेला, रणकपुर का मेला है यह ध्यान रखना पाली जिले में है, पाली जिले में, और यह मेला लगता है फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। यहाँ पर रणकपुर के जैन मंदिर है, यह भी ध्यान रखना, और रणकपुर के जैन मंदिर, यह रणकपुर नामक स्थान है। यहाँ पर 1444 खंभे हैं। कितने हैं? 1444 खंभे, इसलिए इसे 1444 खंभों का शहर भी कहते हैं। 1444 खंभों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का जो मेला है यह सीकर जिले में लगता, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मुख की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की है? मुख की पूजा की जाती है। तो खाटू श्याम जी का जो प्रसिद्ध मेला है वह सीकर जिले में लगता है, और कब लगता है? फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर द्वादशी, मतलब 12 तक। तो 11 से लेकर 12 तक ये मेला लगता है, 2 दिन चलता है। और यह आज का अपना अंतिम मेला है जिसका अपने नाम बात करें तो तिलस्वा महादेव मेला। तिलस्वा महादेव मेला यह मांडलगढ़, और मांडलगढ़ किस जिले में है? तो मांडलगढ़ वर्तमान में है अपने भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में है? तो भीलवाड़ा जिले में। यह पहले भीलवाड़ा में था और अभी क्या है? भीलवाड़ा जिले में। तो तिलस्वा महादेव मेला मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और कब लगता है? फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। आज की क्लास करते यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।